नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस क्लासेज में स्वागत है। और जैसा कि हमने राजस्थान बोर्ड की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, आज जो हमारा वीडियो है ये हमारी जो एक्सरसाइज 3rd है राजस्थान बोर्ड की, उस पर है, ठीक है, जिसका नाम है मैट्रिक्स आव्यूह। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक्स आव्यूह जो है वो अपने बुक का सबसे ईजी चैप्टर है, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो अपने बुक का सबसे ईजी चैप्टर है, सभी को समझ में आ जाता है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है और पर्टिकुलर एक मेथड से चलना है और कुछ नहीं है। एक सबसे इजी टॉपिक है ये अपना आव्यूह, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम भी होगा, अपने स्कूल में भी सबसे पहले शायद मेरे हिसाब से यही चैप्टर करवाया जाता है, ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हम कोई बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बहुत ही ईजी लगता है उसे कि 12th तो बहुत ही ईजी होने वाली है, क्योंकि इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए तो आज शुरू करते हैं, इसी के बारे में बेसिक इसी की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स आव्यूह क्या होता है भाई? तो देखो, ये मैट्रिक्स कोई बस एक नंबर्स जो हैं उनको जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में उनको अरेंज कर दिया जाता है ना, वही क्या कहलाती है? एक मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि मैट्रिक्स इज an ordered rectangular which is array number और फंक्शन, ठीक है। वही क्या कहलाती है? एक मैट्रिक्स कहलाती है। इसका मतलब यही है कि मैट्रिक्स जो है वो नंबरों को या फलनों को एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? एक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, आव्यूह कहलाता है। यानी कि जो नंबर्स होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं? एक आयताकार रूप में दर्शा देते हैं। जैसे आयत क्या होता है? उसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है ना। तो इसी प्रकार से जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन रख देते हैं, ABCDEF, ये अरेंज कर दिया ना, तो ये क्या है? इनको यही एक मैट्रिक्स कहलाती है भाई, ठीक है। तो मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? उसको जो अपने अल्फ़ाबेट होते हैं उनको कैपिटल अक्षर से डिनोट किया जाता है, जैसे कि कैपिटल A या कैपिटल B या कैपिटल C, जो भी आप लेना चाहिए, वो कैपिटल X है ना, कैपिटल अक्षर से इसको डिनोट करते हैं। और इसको यहाँ पे व्यू कैसे इनको दर्शाते कैसे हैं? जैसे कि यहाँ पे इस रेक्टेंगल को कैसे दर्शाया है, ABCDEF, और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया जाता है। या फिर इसको आप अगर चाहो तो यहाँ से डबल लाइन, सिंगल लाइन नहीं, कैसे लाइन? डबल लाइन से भी लिख सकते हो, ABCDEF। ये जो नंबर्स हैं उनको मैंने क्या किया है? एक आयताकार रूप में व्यवस्थित किया है ना, तो यही क्या कहलाता है? एक मैट्रिक्स कहलाता है। ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, आव्यूह, ठीक है। ये आव्यूह ही है, ठीक है। इसको या तो ऐसे दर्शा दो या ऐसे। सिंगल लाइन में लिखेंगे, सिंगल लाइन जो है वो सारणिक के लिए यूज होता है, ठीक है, डिटरमिनेंट के लिए यूज होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे, एक सिंगल लाइन में नहीं, ठीक है, या तो डबल लाइन में या ऐसे, या फिर इसको एक ऐसे छोटा ब्रैकेट लगाते हैं कि ABCDE और F, ऐसे रख सकते हो आप। ये 3 तरीके होते हैं एक आव्यूह को डिनोट करने के लिए, एक प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। और इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अपनी जो बुक में है वो यही तरीका यूज किया जाता है। तो हम सभी मैट्रिक्स को इसी प्रकार से लिखेंगे या इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। और ये तो है, ये यूज़ नहीं करते हैं ये, क्योंकि एक सिंगल लाइन होती है, वो डिटरमिनेंट की होती है। तो सिंगल लाइन के लिए यहाँ बच्चे कुछ कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ये तो हम यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? मैट्रिक्स होते हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में सभी को मालूम चल गया होगा मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। कोई भी नंबर्स, फंक्शन, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हों, यहाँ पे फंक्शंस भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे B की जगह मैंने रख दिया साइन थीटा, ठीक है, रख सकता हूँ। कोई भी एलिमेंट आ सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी फंक्शन आ सकता है, यानी कोई भी संख्या आ सकती है, कोई भी फलन आ सकता है, कोई भी पोलोनोमियल आ सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² - x, कोई भी पोलोनोमियल लिख सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूँ। यहाँ पे x लिख दिया मैंने, कोई वेरिएबल लिख सकता हूँ, यानी कि जो भी आप नंबर, फंक्शन, पोलोनोमियल कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। ये सब क्या है? इनको एक अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एक आयताकार रूप में जब इनको रखते हैं तो यही क्या कहलाता है? एक मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स इतना ही होता है बस, ठीक है, इतना ही याद रखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है बस, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स के टाइप है वो पढ़ेंगे हम, कि मैट्रिक्स को बहुत से भागों में बांटा गया है। और उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो ये हैं ये क्या कहलाते हैं? यहाँ पे ये मैट्रिक्स की एंट्रीज बोल दो, चाहे इसको, चाहे इनको यहाँ पे एलिमेंट्स बोल दो, ठीक है। यानी कि जो एक आव्यूह है उसकी यहाँ पे इसका अवयव बोल देते हैं इसको, ठीक है, कि ये क्या है? एक मैट्रिक्स का अवयव है, ठीक है।
अवयव का क्या है ये, अवयव, ठीक है। इंग्लिश में इसको एलिमेंट बोल देंगे, जैसे कि इस मैट्रिक्स का ये क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सब है। और यहाँ पे इसमें पंक्ति स्तंभ क्या होते हैं, यानी कि रो और कॉलम क्या होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी पहले जान ही लेते हैं, उसके बाद में इसके मैट्रिक्स के टाइप के ऊपर आएंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमने पहले भी आपने देखा होगा, जो ये जो मैथमेटिक्स है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक भाई कहीं से आ गया। जो भी यहाँ पे हमने कि कोई एक साइंटिस्ट आया, उसने इसको मैट्रिक्स बोल दिया, ठीक है, और इसको बोल दिया रो, इसको बोल दिया कॉलम, ऐसा नहीं है। वो भी अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें बोलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ना, घर में 2 स्तंभ हैं, या वो जो मीनार है वो 2 स्तंभों पे टिकी हुई है, तो स्तंभ ऐसे होते हैं। तो यानी ये तो क्या कहलाता है, इसका स्तंभ, ठीक है। और ये जो है ये क्या कहलाता है, इसका पंक्ति। हिंदी में तो इसको ये बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे तो बोलते हैं रो, ठीक है। और जो ऐसे लाइन होती हैं ये, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। तो ये तो क्या है, कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। और ये क्या है, रो है, पंक्तियां हैं, यानी कि ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। तो ये है इसमें रो और कॉलम्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और जो इसके रो है, पहले लिखते हैं रो को, फिर बाद में लिखते हैं कॉलम को, यानी पहले लिखते हैं पंक्ति को, फिर लिखते हैं स्तंभ को। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 और 2, तो 2, ठीक है। और फिर क्रॉस का यानी कि साइन, और फिर यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 और 3, यानी कि 2 क्रॉस 3, यानी ये क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम इसका क्रम, ठीक है। किस क्रम की मैट्रिक्स है। अगर आपको दे दिया जाए एक कोई 2/3 की कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि उसमें 2 तो क्या है, पंक्तियां हैं, और 3 क्या है, उसमें स्तंभ है। यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए 4/3 की कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि उसमें 4 तो क्या है, 4 उसमें रो है, और 3 क्या है, उसमें कॉलम है। यानी कि 4 तो उसमें पंक्तियां हैं, और 3 क्या है, उसमें स्तंभ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये होता है इसका ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर बोलते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A = जो यही है, इसको AIJ, एक एलिमेंट को मैंने स्टैंडर्ड रूप दे दिया यहाँ पे। तो ये कितने क्रम की मैट्रिक्स है, 2 × 3, ठीक है। तो ये इसका क्रम हो गया। यहाँ पे AIJ जो है ये चेंज होता रहता है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रत्येक एलिमेंट का एक ऑर्डर होता है। जैसे कि यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, A11, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में। ये जो है ये पहली पंक्ति में है, लेकिन दूसरे स्तंभ में है ना, पहली रो सेकंड कॉलम, तो इसे लिखेंगे A12। जो यहाँ पे होता है इसे क्या, ये पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो यानी ये जो है ये है A13 से, ठीक है। जो यहाँ पे पहले आई होता है ना, ये तो दर्शाता है उसकी पंक्ति, और ये क्या दर्शाता है उसका स्तंभ। यानी कि आई जो है वो होता है रो के लिए, और जे जो होता है वो होता है कॉलम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यानी कि क्या, कौन सा, पहली तो रो और थर्ड कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है ये पहली रो और थर्ड कॉलम का है, ठीक है। तो यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का है। जैसे इसकी बात करूँ मैं, तो ये दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका मतलब यहाँ से इसका जो ऑर्डर होगा ये हो जाएगा A और 2 1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसकी बात करूँ मैं, तो ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में है। इसका मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी A22 हो जाएगा यहाँ पे। और इसका जो क्रम है, इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये दूसरी पंक्ति में और तीसरे कॉलम में, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये इसका यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि A11 एलिमेंट कौन सा है, यानी अगर मैं बात करूं A11 एलिमेंट की, तो यानी कि A11 एलिमेंट कौन सा, यानी कि पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, यानी पहली रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट लिखा हुआ है, जो अवयव लिखा हुआ है, उसे हम बोलेंगे A11, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे A31 की, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए मैं किस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, किस अवयव की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ की बात कर रहा हूं। तो जैसे यो भी यहाँ पे तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ होता, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आता उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि, ठीक है। तो इन एलिमेंट का एक ऑर्डर होता है जिसे हम बता सकते हैं कि वो कौन से अवयव की बात कर रहा है, कौन से अवयव की बात कर रहा है, सॉरी, वो है ना। तो इस प्रकार से हम रो और कॉलम के बारे में हमने जान लिया, उसका ऑर्डर हमें मालूम पड़ गया, ठीक है। तो ये जो होता है मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स के बारे में कुछ और भी जानकारी लेते हैं अपन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक इसका स्टैंडर्ड रूप बताता हूँ, यानी कि इसका जर्नल रूप बता देता हूँ मैट्रिक्स का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स रखता हूँ मैं, एक ये मैट्रिक्स रख दी मान लो मैंने कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको जैसे मैं कैसे लिखूंगा, उसका ऑर्डर लिख रहा हूँ, A11 ही होगा ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहाँ पे जो आएगा उसको लिखेंगे वह 1 2, ये होगा वो 1 3 डैश डैश। इसी प्रकार से यहाँ पे जो होगा 1n, समझ में आया, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, डैश डैश इस प्रकार से चलता रहेगा। n जो भी लास्ट आएगा तो वो बन जाएगा फर्स्ट रो और n कॉलम, यानी कि जो nवा कॉलम होगा, nth जो कॉलम होगा तो उसको लिखेंगे 1n से। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा ये दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो इसको लिखेंगे A21 से, ठीक है। यहाँ पे A22 A23 और डॉट डॉट, इसी प्रकार से जो लास्ट होगा वो क्या बन जाएगा A2n से, है ना, इसी प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार ये नीचे भी चलता रहेगा और जो लास्ट nवीं टर्म होगी तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे AN1, जो भी nवीं पंक्ति है, ठीक है। और यहाँ पे AN2 AN3 और डॉट डॉट यहाँ पे आ जाएगा ANn, जो भी है nवीं रो और nवा कॉलम, यानी कि nवीं पंक्ति और nवा स्तंभ, तो ये हो जाएगा ANn, ठीक है। इसमें कितनी पंक्तियां लिखी मैंने, 1 2 ऐसे करके n तक गया हूं मैं, और कितने स्तंभ है 1 2 3 ऐसे करके n तक, यानी ये हो जाएगा n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो जाएगी ये, ठीक है। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स को लिखते हैं। इसमें किसी भी एलिमेंट की मैं बात करता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं A31, तो इसका मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि जो भी थर्ड रो आएगा उसमें फर्स्ट कॉलम आएगा, यानी कि वहाँ पे जो होगा एलिमेंट उसकी बात की जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ A42 की, तो इसका मतलब होगा जो भी फोर्थ आएगा 1 2 3 4, उसमें सेकंड जो कॉलम होगा उस वहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसकी बात की जा रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको लिख देते हैं। तो ये तो होती है मैट्रिक्स की जो बेसिकली जो चीज़ें होती हैं कि क्या एलिमेंट होता है, क्या ऑर्डर होता है उसका, जो मैट्रिक्स क्या होती है, तो इसके बारे में तो अभी हमने चर्चा की। अब मैट्रिक्स के कुछ भाग हैं, कुछ पार्ट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि किस मैट्रिक्स को क्या नाम दिया जाता है, क्यों दिया जाता है वो, ठीक है। तो देखो जो मैट्रिक्स है उसको काफ़ी भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो रो मैट्रिक्स, ठीक है। फिर जैसे बात करता हूं मैं कॉलम मैट्रिक्स, अगर मैं बात करूं जीरो मैट्रिक्स, और भी कुछ होते हैं जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, सभी बताऊंगा मैं कैसे कैसे क्या होता है। कुछ किसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, और एक होता है ट्रायंगल मैट्रिक्स। हिंदी वाले मीडियम के लिए इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, इसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं शून्य आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं वर्ग आव्यूह, और ट्रायंगल मैट्रिक्स को बोलते हैं त्रिभुजाकार आव्यूह, ठीक है। ये होते क्या हैं, किस आधार पर इनको ये नाम दिए गए हैं, तो ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जो मैट्रिक्स जिसमें केवल रो कितने हो, 1, एक ही रो हो ना, उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोल दिया कोई भी 1 2 3, इसमें कितने रो हैं, एक, कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि इसमें एक, और कितने कॉलम है, कितने स्तंभ हैं इसमें, तो वो है 3, यानी कि इसमें पंक्ति तो है एक और कॉलम कितने हैं 3, यानी 1/3, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति आव्यूह, यानी कि इसमें जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, केवल एक हो, रो यानी पंक्ति कितनी हो, एक, यानी जिसमें केवल पंक्ति एक ही है ना, आव्यूह चाहे कितने भी हो, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा, यहाँ पे पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। तो जैसे ये पंक्ति आव्यूह हो गया यहाँ पे, यानी कि इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर मैं इसको लिख देता ये, तो ये भी क्या है कि रो मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको लिख देता 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी क्या है कि ये भी एक
रो मैट्रिक्स है पंक्ति अवयव, केवल पंक्ति की संख्या एक होनी चाहिए, रो चाहे कितने भी हो। तो जैसे कि यहाँ पे 1/2 की मैट्रिक्स थी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ये 1/8 की मैट्रिक्स है। यानी कि केवल यहाँ पे जो पंक्ति है उसकी संख्या एक होनी चाहिए, उसके बाद जो स्तंभ है उनकी संख्या चाहे कितनी भी हो वो क्या कहलाएगा, एक रो मैट्रिक्स कहलाएगा आपके पास, ठीक है। यानी कि इसका अगर आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो जो भी रो मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर कितना होता है, तो उसका ऑर्डर होता है 1 क्रॉस n। यानी कि किस यहाँ पे आप कॉलम तो कितने भी ले सकते हो, लेकिन जो पंक्ति होगी वो क्या लोगे आप, एक ही लोगे, ठीक है। यानी रो जो है उसकी संख्या तो 1 ही होगी, लेकिन कॉलम की n जितना भी आप चाहो वैसा रख सकते हो। तो इसका ऑर्डर जो होता है वो 1 क्रॉस n का होता है। n की वैल्यू आप जो चाहे वो रख सकते हो, लेकिन जहाँ पे रो है वो कितनी होगी, 1 ही होगी, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं किसकी, कॉलम मैट्रिक्स की। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि अभी मैंने रो मैट्रिक्स की बात की, तो रो में क्या था कि एक रो होनी चाहिए, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी कि जैसे 1 2 3, तो इसमें जैसे कि रो कितनी है, रो तो 3 है, लेकिन कॉलम कितने हैं उसमें, केवल 1, यानी 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। यानी कॉलम एक है तो इसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स है। ये कैसी है, एक कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा, अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स लिख देता हूँ, तो ये मैट्रिक्स कैसी है, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो तो कितनी है 2 और कॉलम कितने इसमें 1 है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगी, एक यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD, तो क्या ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये, न तो इसमें 2 स्तंभ है, ठीक है, और न ही इसमें 2 स्तंभ है और 2 पंक्तियां हैं, यानी 2 तो रो है, 2 ही कॉलम है। तो यहाँ पे ये न तो पंक्ति और न ही तो पंक्ति और न ही स्तंभ, दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स नहीं है ये, ठीक है। ये इसके बाद जो भी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अभी हमें पढ़ानी है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें तो अगर रो मैट्रिक्स की बात की जाए तो एक कॉलम एक पंक्ति होनी चाहिए, एक ही रो होना चाहिए। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात की जाए तो यानी कि उसमें केवल एक ही कॉलम होना चाहिए, एक ही स्तंभ होना चाहिए। चलो इसके लिए मैं एक आपको छोटी सी चीज़ और भी बताता हूँ। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ से कि बताओ मेरे को कि ये जो मैट्रिक्स है कि रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं है, पहले तो ये बता दो। हाँ, ये मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम कितने हैं, 1, और यहाँ पे कॉलम 1 है और रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, यानी कि रो और कॉलम दोनों ही कितने हैं, 1 1, यानी कि इसमें एक ही एलिमेंट है और वो है 1, जो भी मैंने लिखा हुआ है, या 2 लिख दो, 5 लिख दो, जो भी। तो इसमें रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या 1, यानी कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। और आगे जैसे आप पढ़ोगे तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो आपको तो जो पूछा जाए कि अगर रो मैट्रिक्स की बात की जाए तो केवल इतना याद रखना है कि उसमें रो कितने हो, 1, कॉलम मैट्रिक्स की बात की जाए तो उसमें कॉलम कितने हो, 1, ठीक है। अब उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स हो, कितने भी ऑर्डर की हो, यदि उसकी सारी एंट्रीज, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट कितने हो, 0 हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 0 0 0 0, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है वो, 0 0 0 0, ठीक है, 0। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। 3/2 की मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, या 2/3 की ले लो, ये 2/3 की मैट्रिक्स है जैसे कि, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स जब भी आपको बोला जाए यानी कि उसकी सारी एंट्रीज कितनी है, 0 है, सभी एलिमेंट किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं, तो उसे हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा अभी, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव जो होता है, तो वर्ग में क्या होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो किसके इक्वल होती है, चौड़ाई के इक्वल होती है ना, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का भी मतलब ये होता है जिसमें रो किसके इक्वल हो, कॉलम के बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स होगी, जैसे 2/2 की मैट्रिक्स हो, जैसे कि ABCD, तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें जितनी पंक्तियां हैं उतने ही क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। तो जितने रो है यहाँ पे उतने ही कॉलम है, तो 2 रो है और 2 ही क्या है इसमें कॉलम है, जैसे कि ABCDEF। तो ये भी क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें जितने रो हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बना भाई, ये तो
एक एलिमेंट और भी GHI। तो अब ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो 3x3 की क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये सब क्या कहलाते हैं इसके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, वर्ग आव्यूह, यानी कि जितने रो उतने ही कॉलम होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसी का एक रूप होता है, कौन सा, जिसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, तो देखो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी का एक पार्ट है, यानी कि एक वर्ग ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें जो डायगोनल होते हैं ना, जो भी डायगोनल होते हैं, इससे पहले एक और भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, पहले थोड़ा इससे डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं पहले। यानी कि विकीर्ण आव्यूह, यहाँ पे लिख लेता हूँ, विकीर्ण आव्यूह। तो डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उसका जो डायगोनल होता है, जो विकीर्ण होता है, उनको छोड़कर बाकी सभी एंट्रीज कितनी हो, 0 हो, तो वो क्या कहलाता है, एक विकीर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ले लेता हूँ, ये 0 ये 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, यानी कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एंट्रीज क्या है इसमें 0 है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। कैसे, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अगर मैं 2x3 की मैट्रिक्स बनाता हूँ, क्या यदि मान लो A 0 0 0 B 0, तो अगर 2x3 की अगर कोई मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो डायगोनल कहाँ से बनाओगे आप, ठीक है। तो इसमें डायगोनल नहीं होते हैं, डायगोनल केवल कहाँ पे बनाते हैं अपन, केवल वर्ग आव्यूह में बनाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में बनाते हैं, जो क्योंकि इसकी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये सभी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, इसमें 0 हो जाएंगी, इसलिए इसे ही बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है केवल डायगोनल को छोड़कर बाकी जो एंट्रीज हैं वो सभी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। उसे ही हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, जिसका एक एग्जाम्पल ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एक स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होते हैं, यानी कि जो डायगोनल है मैट्रिक्स है वही क्या होती है, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बनती है। वो क्या कहलाता है, जब भी जो डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स का नाम आता है क्या हो गया, यानी कि सभी बाकी एंट्रीज तो होनी चाहिए 0, और यानी कि डायगोनल एंट्री जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0। तो जो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है उसका मतलब होता है जो डायगोनल की जो एंट्रीज है ना वो सभी सेम होनी चाहिए। ऐसा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि अगर आ गया 5, तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, यानी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो तो सभी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और बाकी सभी जो नॉन डायगोनल पे है वो सभी क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो सब मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि ये है क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो थी वो तो है ही, डायगोनल मैट्रिक्स में तो ये होता है बस इसको छोड़कर बाकी सभी 0 होना चाहिए, जो के हैं। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। लेकिन एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या बनता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स, और एक डायगोनल मैट्रिक्स में ही क्योंकि सभी एलिमेंट बराबर हो तो वो क्या बन जाता है कि स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। और स्केलर मैट्रिक्स के बाद भी एक मैट्रिक्स होता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं, ठीक है, या जिसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दो चाहे यूनिट मैट्रिक्स बोल दो, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई सदिश, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह जो होता है वो क्या होता है, तो इकाई आव्यूह का मतलब है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, और उसमें भी स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स में भी जो यहाँ पे एलिमेंट होते हैं 5 5 की बजाय कितने हो, केवल 1 1 1, यानी कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जो हैं डायगोनल के वो कितने हो, 1, तो वो क्या कहलाएगा, एक यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब बात की जाएगी तो इसका मतलब है उसका डायगोनल जो है
है ना, उसको तो केवल 1 1 कर दो, बाकी सभी एंट्रीज क्या कर दो 0, तो वो क्या बन जाएगा, उसका यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जहाँ भी यूज करेंगे कई बार। तो यानी कि कोई भी अगर आपसे बोल दे कि 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, तो इसका मतलब यही है कि 3/3 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो तो 1 1 1 रखनी है आपको, और बाकी जो सभी हैं वो क्या रख दोगे 0 है, सभी एंट्रीज क्या होगी 0। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें यदि ए जो aij होता है वो i अगर बराबर है किसके है j के, तो वहाँ पे मान कितना आता है उसका 1। अगर i बराबर नहीं है किसके j के, तो वहाँ पे सभी पे जगह क्या आएगा 0। तो ये भी तो इसी का तो मैट्रिक्स का रूप है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स में यदि i बराबर j, तो इसमें i बराबर j है यानी 1 1 ही तो है, ये 2 2 ही है, i का मान भी 2 j का मान भी 2, यानी कि जो पंक्ति है वो भी दूसरी स्तंभ भी दूसरा, तो वहाँ पे जब सभी जगह तो क्या आता है 1, बाकी जो भी एंट्रीज होती है वहाँ पे क्या आता है 0। तो यानी उसे हम क्या बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अपना यूनिट मैट्रिक्स। तो सभी को समझ में आया होगा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अगर डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर बाकी सभी जीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स। को डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल की एंट्रीज यदि सेम है तो वो क्या कहलाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और स्केलर मैट्रिक्स में भी यदि सभी एंट्रीज कितनी है 1 1 1 ही है, तो हम उसे भी क्या नाम देते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइंगल मैट्रिक्स। तो ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। ट्राइंगल जो मैट्रिक्स होता है वो दो टाइप का होता है, अपर ट्राइंगल और या लोअर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगल या लोअर ट्राइंगल। ठीक है, तो अपर ट्राइंगल या लोअर ट्राइंगल क्या होता है, देखो जैसे कोई भी हमने यदि एक ट्राइंगल मैट्रिक्स का मतलब होता है जो यहाँ पे जैसे कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे 3/3 की मैंने कोई मैट्रिक्स ली ABC और DEF, ये 0 ये 0 ये 0 है ना। तो इसमें यदि डायगोनल से ऊपर की सभी एंट्रीज को छोड़कर बाकी जो ये एंट्रीज हैं जैसे ये, तो ये सभी क्या हो 0, यानी डायगोनल की या तो ऊपर की या डायगोनल के नीचे की सभी एंट्रीज 0 हो ना, तो हम उसे बोलते हैं ट्राइंगल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें ट्राइंगल बन गया ना ये। ठीक है, तो ये कहलाता है इसमें ट्राइंगल मैट्रिक्स कहलाता है। अब अपर ट्राइंगल कब कहलाता है, जब नीचे की सभी एंट्री 0 हो, ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा हो, तो हम इसे बोलते हैं अपर ट्राइंगल, यानी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे ऐसे हो कोई मैट्रिक्स कि जिसमें ऊपर की सभी एंट्रीज तो क्या हो 0 0 हो, ठीक है, और DE और ABCF इस प्रकार की कोई भी ट्राइंगल मैट्रिक्स हो जिसमें नीचे तो सभी क्या हो कि त्रिभुज बन रहा, ऊपर की सभी एंट्रीज क्या हो 0, तो इसे बोलेंगे हम लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, यानी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है, जहां पे यानी कि ऊपर की ओर मैट्रिक्स बन गई तो वो क्या कहलाएगी अपर ट्राइंगल, नीचे बन रही है तो ये लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो यही क्या थे हमारे ट्राइंगल के पार्ट्स थे, किस किस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, सॉरी किस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, कौन सी रो मैट्रिक्स होती है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स होती है, तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे किसमें, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में हम बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक अगले क्लास में की जाए, चल इसी में हो जाएगा भैया। तो ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, कौन सी मैट्रिक्स क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में अभी जैसे हमने पूरी बेसिकली चीज़ें सीख ली हैं। और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो दो मैट्रिक्स हैं, जैसे कि अगर ये मैट्रिक्स है 2/3 की कोई मैट्रिक्स है, तो किसके इक्वल होगी, वो उसी क्रम की मैट्रिक्स के बराबर हो सकती है। यानी 3/2 की अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो उसके इक्वल कभी नहीं होगी, ये कभी किसी के बराबर हो सकती है, ये 2/3 की मैट्रिक्स के बराबर ही हो सकती है, क्योंकि इसके क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ABC अगर लिख दिया मैंने DEF, और अगर ये किसके बराबर है 2/3 की कोई मैट्रिक्स है जिसका मान है 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दोनों बराबर होंगी, तो इसका मतलब है A किसके इक्वल होना चाहिए 1 के, B किसके इक्वल होना चाहिए 2 के, और C किसके इक्वल होना चाहिए, इस 3 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो A11 है ना वो उसके भी A11 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे A11 कौन है A,
और यहाँ पे A11 वाला एलिमेंट कौन सा है 1, यानी ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसमें बात करता हूँ A21 की, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है ये, अगर इसमें A21 की बात करता हूँ तो ये एलिमेंट है, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया, यानी Aij किसके इक्वल होना चाहिए, वो भी Aij के ही इक्वल होना चाहिए। उस मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट बनेगा उसके यदि बराबर है तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और ध्यान रहे आपको, कभी भी जो मैट्रिक्स होती है उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। जो भी मैट्रिक्स होती है ना, वो केवल एक अरेंजमेंट होता है, नॉट द वैल्यू। ठीक है, नॉट ए वैल्यू। जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसका कभी भी हम मान नहीं बता सकते कि मान कितना इस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है, मैट्रिक्स केवल एक अरेंजमेंट होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे ये चीज़ कि जो भी मैट्रिक्स होती है वो केवल एक अरेंजमेंट है, न कि एक वैल्यू। वैल्यू किसकी होती है, डिटर्मिनेंट की, जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ओपी पढ़ा हमने, इसमें यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है कि इसका मान कितना, इसका कोई मान नहीं होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं बता सकते अपन। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रहे। अब बात करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो वो मैं बात करता हूँ अगली क्लास में अपनी में, कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए केवल इतना ही ध्यान रखेंगे आप। और सभी मैट्रिक्स को, किसको मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, किसको रो मैट्रिक्स वो बोलते हैं, किसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ये सभी एक बार ध्यान देंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।